जैसे थानोस और बहुत सारी कंपनियाँ मुझ पे ट्रस्ट दिखाई, चीज़ें मैंने बहुत बढ़िया नहीं कर पाई, फिर भी दे वर सपोर्टिंग मी ड्यू टू माई बैड हेल्थ एंड ऑल। एंड देयर आर लाइक आयोटेक का भी मैंने ड्रोन यूज़ किया है। तो इंडस्ट्री में मैक्सिमम एंड देयर वर अदर कंपनी ऑल्सो हु ट्रस्टेड मी विद मच पोटेंशियल, बट मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि सर मैं तो कस्टमर को पिच कर सकता हूँ और मेरे पास फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। और अगर कोई लोन 2 लाख सवा 2 लाख में अगर उन्हें मिल जा रहा है तो दे आर नॉट वरीड कि मेरे को 10 लाख लोन लेके करनी चाहिए। तो दो टाइप के कंज्यूमर हैं, जिनको लोन लेके चाहिए होता है वो एक अलग कंज्यूमर है, और जो बच्चे आ रहे हैं नए वो 2-2.5 लाख का ड्रोन लेते हैं, फिर बैटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो बढ़िया एक रेंज निकाल रहे हैं। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि हम जो वेट कर रहे हैं कि कोई एक सोफिस्टिकेटेड वाले बंदे आएँ और आप इसे लो, तो ड्रोन आप वैसे ही लो ना जैसे ऑटो रिक्शा वाला होता है या एक गाड़ी जो टैक्सी के लिए लेता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। बट हम आप जैसे लोग जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं और वो सोचते हैं कि नहीं मैं 10 ड्रोन की फ्लीट बना लूँ और फिर मैं स्प्रे का काम करूँ, फिर ये पायलट वगैरह, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है ये। दूसरा, ड्रोन पोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए मैंने देखा है कि गवर्नमेंट को मैं अब थोड़ा सा कन्विंस हूँ इसको बनाने में। फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शंस बहुत हैवी आ रहे हैं अभी भी कि 500 करोड़ 1000 करोड़ इन सब की चीज़ें आ रही है, लेकिन मैं बहुत ही लिमिटेड वे से बहुत ही ग्राउंडेड होकर काम कर रहा हूँ। जो मेरा कंटेनर है वो भी बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं डाल रहा हूँ कि लोगों के ऊपर कॉस्ट बर्डन नहीं हो, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि अगले 3 सालों में अगर मैंने आरओआई निकाल के दे दिया तो इट विल बी गोइंग लाइक एनीथिंग। बहुत सारे मैं इनिशिएटिव देख रहा हूँ बड़ी। अब कोई बोल रहा है 2 लाख ड्रोन की जरूरत है, 50,000 करोड़ का मार्केट है, 20,000 करोड़ का मार्केट है। आई एम रफली एस्टिमेटिंग हियर कि आप सेल्स देने के बाद जो कमिटमेंट दे रहे हो ना 1 साल का कि आप एएमसी दोगे, वो आपकी पूरी प्रॉफिट को ईट कर लेता है। जी मैं सच बता रहा हूँ जी, और खासकर जितने भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे। और मुझे बोलने में शर्म नहीं आ रही है, एटलीस्ट सेल्स आफ्टर सर्विसेज इज द क्रैप एंड दैट हैज़ गॉन वेरी वेरी मच रॉन्ग विद एवरीवन। और यही चीज़ें आज ड्रोन बिजनेस को बंद करके रखेंगे इंडिया में। आई नो मेरे इस कमेंट के बाद बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ही क्वेश्चन उठाएंगे, बट जो बुलशिट ड्रीम्स दिखाए गए थे वो सब डाउन हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कोई बैग पैक कैरी करके ड्रोन्स लेके आ रहा है, बहुत सारा बड़ी बड़ी बातें अभी भी हो रही है। बट यार 2-2.5 लाख रुपए का अगर ड्रोन नहीं बना पाएंगे, ट्रैक्टर के रेंज का नहीं बना पाएंगे, आप इसको उस मेगा स्केल पे लेके नहीं जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आप पायलट की सुनो, बच्चों की सुनो जिसने एक्चुअली में ड्रोन फ्लाई किया है। सुन नहीं रहे हैं मैन्युफैक्चरर और उसका ऑनर, सुन नहीं रहे हैं। वो बड़ी बड़ी पिक्चर और आईपीओ पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो आई रेस्पेक्ट, मे बी दे हैव देयर ऑन बिजनेस। जो आर पी टी ओज वाले हैं, क्रेडिट गोज टू नाउ, बहुत सारे आर पी टी आने से उनका कॉस्ट देखिए ना कहाँ 60,000 70,000 रुपये 53,000 रुपये वाले पर आर पी टी ओ का कोर्स आज 5-7 हज़ार 8 हज़ार में आ रहा है, और ये बहुत जल्दी हुआ है, क्विकली 2-3 सालों में मार्केट आ गया। तो अब बात यह है कि हम ड्रोन को ट्रैक्टर की तरह सोचते हैं। इंडिया में कभी भी XAZ और DJI के जो बड़े बड़े ड्रोन्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी अडॉप्शन होगा। 25-30 लाख 50 लाख का ड्रोन अभी भी लोग नहीं लेना चाहेगा। मैं खुद देखिए, मैं हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री से हूँ, मैंने R44 और R66 जैसे ड्रोन काफ़ी मशीन्स फ्लाई की है। तो मेरे पास भी ऑप्शन उस वक्त होता था कि मैं डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर लेके उसे लीज पे लेके चलाऊँ, बट वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। वो लिमिटेशन तो इलेक्शंस और BBIP चार्टर ही है। जब मास रेवेन्यू आता है वही R44 से आता है। सेम चीज़ें मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है ड्रोन में भी। दूसरी चीज़ें, जैसे मैंने ये इनिशिएटिव लिया है तो अगेन मेरा जो ग्लोबल कनेक्शन है, चाहे वो चाइनीज़ कंपोनेंट सप्लायर हो, चाहे वो यूरोप में बैठा हुआ कोई बंदा हो, उसको ये चीज़ें समझ में आ रही है। जो सबसे ज़्यादा मैंने मैसिवली काम स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मुझे कुछ गिफ्ट्स मेरे को यूके वगैरह सबसे भी आए हैं। एवरीबडी इज़ विशिंग मी नाउ कि आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन माय पर्सनल एंड फैमिली लाइफ आल्सो। सो उन्होंने बोला कि देविस जो सबसे जल्दी आपकी जो बेस्ट आपने किया था वो था क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में। और अब जो मैं फिजिकल स्टेशन बना रहा हूँ तो दीज टू थिंग्स इज ब्रिंगिंग कॉन्फिडेंस बैक टू द पीपल। थोड़ा वीडियो अगेन लंबा हो गया, क्योंकि मैं ड्रोन इनिशिएटिव रिलेटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी भी 1,000 करोड़ का एक कंपनी 1,000 से 2,000 करोड़ का ना टर्नओवर कर सकती है, 100-150 करोड़ का पैट बना सकती है, अगर कोई सच में सीरियस कोई मैन्युफैक्चरर इसमें घुसे। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द ऑल द पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड, बट आई नो उनको भी ये रियलिटी पता है। मेरे भी कई सारे ड्रोन मैंने उनसे परचेज किया और जब मेरा रिप्लेसमेंट के लिए गया तो वो ठीक नहीं हुआ है। ब्लेम गेम चल रही है सारी चीज़ें। तो यार अगर सच में बहुत बड़े बड़े फेडरेशंस हैं बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, डिफेंस को लेके चीज़ें हैं, पता नहीं कितने हज़ार 10,000 50,000 करोड़ के मार्केट के चीज़ें आ रही हैं, बट यार
थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे काम करते हैं। एक गांव में अगर 500 700 800 एकड़ का वो ड्रोन आरओआई लेके आ जाता है और 2 लाख रुपए का ड्रोन जब आप बेचते हो, फिर वो 4-5 सेट बैटरीज आ जाती है, फिर क्या आपको लगता है एक रेकरिंग कॉस्ट जो है, क्योंकि अगर आपको लगता है 30 से 40 हज़ार रुपये आपने अगर बफर बचा के नहीं रखा है, क्योंकि आप जब किसी को 2 लाख रुपए का ड्रोन दे दिए हो, 25-30 हज़ार रुपये आपको 1 साल के लिए अलग रख देना चाहिए। मतलब आपको ड्रोन अब बनाने हैं 1 सवा लाख रुपये में। अगर आपने 1 सवा लाख रुपये में ड्रोन बनाया और अगर आपने इसको 2 लाख में बेचा और 25-30 हज़ार आपने अदर रख लिया, और बाय मार्जिन पे काम कीजिए, स्केल में काम कीजिए, और कम से कम 2-3 लाख ड्रोन चले, तभी ये इकोसिस्टम कम्प्लीटली चेंज होगा। और इंडिया में जैसे ट्रैक्टर में महिंद्रा आया, वैसे ड्रोन में समथिंग लाइक दिस शुड कम। और इकोसिस्टम के लोग आपस में फाइट ना करें, आपस में चीज़ें छोटे छोटे लेवल पे ना उलझें, सब कोई अपने प्रोडक्ट को सब में ओवरलैप ना करे। और वो गेम ख़त्म हो गया। सब्सिडी में जो हम रेट बढ़ा के दे रहे थे 10 लाख करके 5 लाख का बंदर मार्ट हो रहा था, वो सब चीज़ें इंडस्ट्री पूरी हाल्ट पे है। और मेरे से ज़्यादा बड़ी बड़ी एग्री इनपुट कंपनीज इसको देख रही होंगी, जो साथ खासकर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी चीज़ें थी, किसी ने भी रिजल्ट ला के नहीं दिया था। मैंने भी 25 लाख एकड़ का किया था। तो दीज थिंग्स हैज़ कम ऑन ए हॉल्ट। बट अगेन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो फिर वही डिफेंस वाली चीज़ें करने जाऊँ या एग्रीकल्चर वाली चीज़ें करने जाऊँ। मुझे अभी भी 1000 करोड़ का बिजनेस एग्रीकल्चर साइड से दिख रहा है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें पैट बनाया जा सकता है अगर रिग्रेस होकर काम करें। मैंने इसलिए अपनी हेडक्वार्टर की कॉस्ट बहुत ही लीन रखी है, मतलब एकदम लीन रखी है। मैं ये लंदन, अमेरिका, जापान छोड़ के मैं इंडिया में खुद बैठा हुआ हूँ, और मैं ग्राउंड पे बैठा रहूँगा, भले मेरी हेल्थ अलाउ करे, मेरा पर्सनल चीज़ें अलाउ करे ना करे। एंड आई एम बीइंग ब्रूटल ऑनेस्ट। मैं कोई मिड मैनेजमेंट नहीं रख रहा हूँ। मैं सीधे वो जो बंदा लड़का मेरा फ्लाई कर रहा है, जो को पायलट है, मैं उससे रोज़ बात कर रहा हूँ, और उसके बाद सीधे मैं मैन्युफैक्चरर जो भी कंपोनेंट सप्लायर उनसे बात कर रहा हूँ, और फाइन ट्यूनिंग मैं अपने हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में करवा रहा हूँ कि ड्रोन अगर वो यहाँ पे बढ़िया से फ्लाई कर लिया तब मैं डिस्पैच कर रहा हूँ। और मेरा एक ही टारगेट है, अगर किसी ने 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये का ड्रोन खरीदा है, अगर वो 12 से 13 महीने में अगर वो पैसा नहीं निकाल पा रहा है, तो मैं उसे बोलूँगा कि भैया कोई स्विफ्ट डिजायर खरीद करके टैक्सी चला ले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन थैंक यू फॉर द पीपल हु हैव सेंडिंग मी दीज थिंग्स, एंड बहुत सारे गन, बहुत सारी चीज़ें ले लिए, एंड आई एम कीपिंग इट फॉर द पीपल, एंड कीप यू अपडेटेड। संडे है, फिर भी बहुत सारे लोग, आज भी ऑफिस खुली हुई है और आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है वैसे मैं वर्क फ्रॉम हिल बोलता हूँ। थैंक यू, आई विल कीप यू अपडेटेड। लव यू, टेक केयर एवरीबॉडी।